Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bobby. ग्रीश भट्ट और फैमिली वक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमारा कल हमारे पासपोर्ट की ना दूसरी डेट थी। हमने पहली 1 तारीख मिस कर चुके हैं। हमने रिन्यू करवाना अपना पासपोर्ट, 10 साल हो गए हमारा। वैसे तो चलो पढ़ा ही है, क्या ही किया है हमने, मगर चलो इतनी सी ज़िंदगी में एक इंटरनेशनल ट्रिप किया है दुबई का, है ना। तो वही एक स्टंप लगी हुई है पासपोर्ट में, मगर रिन्यू तो करवाना है ना, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दूसरी डेट थी कल। हम जा रहे थे, जाना चाहते थे मगर नहीं जा पाए, टाइम ही नहीं मिला हमें, उस तरह जाने का मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी हमें जाने नहीं देती, बेसिकली हमारा खुद का ही काम इतना था कि हम जा नहीं पाए। तो दूसरी डेट भी मिस हो गई है। एक थर्ड चांस, लास्ट चांस है, वो अभी हमने फिर लेना है। तो नहीं तो फिर अगर वो मिस होता है तो हमें फ़ीस दोबारा से भरनी पड़ेगी और हमारे पैसों का नुकसान होगा। और बस यही है, अब देख रहे हैं क्या करें। जब ये प्रभ का बर्थडे निकल जाता है और हमारे पास थोड़ी छुट्टियां होती हैं फिर देख। मॉर्निंग प्रभ जी, कैसे हो? ठीक। सुबह उठते ही पानी पिया जा रहा है, साथ में कॉफी। तो अभी तक घूम के आ चुका है, यहाँ पे लेटा है। मैंने टीवी ऑन किया है, प्रभ को ना मैंने एक चीज दिखानी है। मैं अभी एक फ्रूट काट रहा था तो मैंने देखा, मैंने रियलाइज किया कि ये जो एक डब्बा है इतना, ये रिद्दी का फ्रूट है। इसमें ड्रैगन फ्रूट है और कीवी है। 50। अच्छा, ये ड्रैगन फ्रूट वाला है। हाँ, ये रहा, ये कीवी। तो सिर्फ कीवी का एक पीस 50 रुपए का है और ड्रैगन फ्रूट का एक पीस 50 रुपए का है। और ड्रैगन फ्रूट छोटा साइज है, कीवी जितना साइज है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था रिद्दी का एक टिफिन सिर्फ फ्रूट वाला 100 रुपए का है और मेरे को बहुत बड़ी बात लग रही है। मैं कहा बहुत बड़ी बात है भाई, 100 रुपए का एक टिफिन, है ना, और वो भी फ्रूट का। कीवी तो हमने खाया बीमार होके, अगर हम ऐसी जिंदगी अपनी बेटी को दे पा रहे हैं तो मतलब सक्सेसफुल है। तो कीवी मैंने बीमार होके भी नहीं खाया, सच बताऊं तो। बकरी का दूध पी लिया होगा, ऐसे मैं इतना बीमार कभी हुआ नहीं। वैसे हमारे बकरी का दूध कहते थे और ऐसा वैसा। कीवी खाते हैं जब सेल सुल कम हो जाते हैं, तो ज़्यादातर हमें कीवी का पता तभी है। पाइनएप्पल कभी खरीद के नहीं खाया था। पाइनएप्पल आता है, रिद्दी को काट के देते हैं, है ना। हम चाय अभी भी नहीं खाते हैं मगर रिद्दी के लिए हम ज़रूर एफर्ट करते हैं इस तरह के। तो मैं वैसे ही प्रभ से पूछ रहा था कि सबसे महंगा फ्रूट कितने रुपए का होता होगा। तो प्रभ कह रही पता नहीं भाई, कह रही 100 रुपए का एक पीस होता होगा कोई चीज़। मैंने कहा पाइनएप्पल कितने का मिल सकता है, तो प्रभ कह रही 100 रुपए का एक चीज़। तो मैंने कल परसों ही एक व्लॉगर की वीडियो देखी, वो जो छोटी सी हेड का नहीं है व्लॉगर, बहुत कॉमेडी करता है। भूल भुलैया 3 में भी आया वो, उसने व्लॉग डाला हुआ, मैंने देखा। वो मुंबई के किसी मार्ट में गया है। वहां पे 1500 रुपए का एक पाइनएप्पल, वहां पे कीवी 700 रुपए की। तो मैंने देखा कि लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे पड़े हैं भाई, क्या हरकतें कर रहे हैं। वहां से सारा बॉलीवुड सामान खरीदता है और जो हम चीज़ें लेते हैं ना वो इतनी, वैसे तो हमारी लाइफ जितने भी हम ऊपर ग्रेड हो जाएं, मगर हम हर पानी की बोतल 750 रुपए की, 1600 रुपए की, वो प्योर से प्योर फॉर्म लेते हैं हर एक चीज़ की। तो ही इतने वो इतने ग्लोइंग रहते हैं इतना, मगर उनके पास पैसा भी बहुत है। तो वो चीज़ें पैसे को उस तरह बहाते हैं और बात वहीं पहुंच जाती है। वैसे सोचो, हमारी पिछली लाइफस्टाइल में भी अगर हम रहते थे तो भी हम उतना ही, हमारे पास पैसे होते थे, उतना ही सेविंग होती थी। अब इस लाइफस्टाइल में भी हमारे उतने ही पैसे होते थे, क्योंकि खर्चे हम उस अकॉर्डिंग करने शुरू कर देते हैं, जो कि वो करने चाहिए, मगर खाने पीने में करना चाहिए, सेहत के लिए तो करना ही चाहिए। बाकी चीज़ें में आप इग्नोर कर सकते हो, मगर वही हॉस्पिटल देने से अच्छा अपनी सेहत में। मगर उतना नहीं कह रहा हूँ मैं, 1500 रुपये पाइन एप्पल के और 700 रुपये उस चीज़ के।
अपने ही लेवल पे हम अच्छी क्वालिटी का फ्रूट भी ले सकते हैं। अभी के टाइम पे भी अगर आपने बर्गर पिज्जा खरीदना है ना, वो आपको मिल जाएगा। 30 रुपए का बर्गर भी मिल जाएगा, पिज्जा भी मिल जाएगा 80-90 रुपए का। लेकिन आपने कोई हेल्दी चीज लेनी है ना, हाई प्रोटीन वाली, वो महंगी मिलेगी। दही महंगा होएगा, पनीर महंगा होएगा, और कोई चीज आप हेल्दी खा रहे हो वो वाली चीजें महंगी होंगी, स्प्राउट्स महंगे होंगे। तो वो है ही, आजकल हेल्थ महंगी है, और जो जंक फूड है वो आपको फास्ट फूड जल्दी मिल जाता है और सस्ता मिलता है, इसीलिए लोग ज्यादा प्रेफर करने लगे और ज्यादा खाने लग गए लोग। पहले ही कम होता था तो लोग ज्यादा हेल्दी ही खाते थे, और अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, तो इतना वो देख सोचते भी नहीं थे कि हम खा लें। ये प्रॉब्लम है, इसलिए। जैसे हमारे घर का पपीता था ना जो प्लॉट में लगा हुआ, वो लगा लो 1500 रुपये पीस वाला ही था। हमारे घर में हुआ है, हमारे सामने हुआ है, ऑर्गेनिक हुआ है, कोई खाद नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, तो वो बिल्कुल हेल्दी फॉर्म में आपको मिल रहा था। इसीलिए कई लोग प्रेफर करते हैं अपने घर में, बड़े बड़े लोगों ने सभी ने अपने अपने फार्म हाउस लिए हुए हैं, वहाँ पे वो चीज़ें खुद के लिए खुद उगाते हैं या उगवाते हैं। जैसे हर किसी सेलिब्रिटी का अपना एक बड़ा बड़ा सा फार्म हाउस है, मंत्रियों के अपने फार्म हाउस हैं। हम लोग जो होते हैं ना मीडियोकर, वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं और रह जाते हैं और अपनी सेहत खराब करते हैं। हम लगे रहे हैं, कल भी हम गोलगप्पे खा के आए हैं। व्लॉग नहीं बनाया शाम को क्योंकि मैंने दोपहर में खत्म कर दिया था। हम गोलगप्पे खा के आए हैं परब्बर में, 3 प्लेट। 3 प्लेट, 3 प्लेट पानी वाले गोलगप्पे खाए, फिर उसके बाद वो नींबू डाल के वो बनवाए, वो खाए। एक दही वाली फिर प्लेट। एक दही वाले, वो हमें अच्छे नहीं लगे तो गिरीश कहते मेरा मुंह खराब हो गया स्वाद, अब दही वाले खाते। फिर दही वाले बनवा के फिर दही वाले खाए। तो ऐसा है, खा खा और अब हम फ्रूट्स पे ज्ञान दे रहे हैं। सच में जितना हम सोचते हैं ना, दुनिया उससे भी परे से परे पड़ी है। हम पर एक चीज है, सब चीज में खुश कैसे रह सकते हैं? खुश अगर हम 10 रुपए का 10 रुपए के 3-4 केले भी ले रहे हैं ना, खरीद रहे हैं, अगर हमारे मन में संतुष्टि है तो हम खुश हैं। अगर हमारे मन में मैं 100 रुपए का टिफिन दे के भी रिद्धि को अंदर असंतुष्टि है ना, तो हम असंतुष्ट ही रहेंगे। हमें 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ भी खुश नहीं कर सकता। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि हम जैसे हैं, जिस हालात में है, खुश रहे। हाँ, आगे बढ़ने की ज़रूर सोचें, मगर कोफत ना रखें, उस चीज़ की टेंशन ना रखें। तो यही है, मैं तो अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता हूँ इन चीज़ों को लेकर, और मेरे को खुशी होती है कि हम रिद्धि के लिए वो चीज़ें कर पाते हैं जो हमने नहीं देखी, और हमारे माँ बाप ने हमारे लिए वो चीज़ें की जो उन्होंने नहीं देखी। एक स्टेप उन्होंने बढ़ाया, एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, इसी तरह हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। यही होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है। मेरे माँ बाप को नहीं बादाम मिले रोज़ भिगा के सुबह, वो खाते हैं, उन्होंने हमें खिलाए हैं, उन्होंने फ्रूट्स खिलाए हैं हमें, हाँ उनको नहीं मिले, है ना? वही हम आगे कर रहे हैं। हम और समय के हिसाब से लेवल बदल जाते हैं हर किसी के। हमारे लेवल अलग हो गए हैं, उनके लेवल अलग थे, उनके पेरेंट्स के लेवल अलग थे। मगर हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करना चाहता है, कोई बुरा नहीं करना चाहता। तो अभी प्रभ को वीडियो दिखा देता हूँ मैं। देखो, हम हेल्दी वाली वीडियो देखने लगे थे, उससे पहले ये देखो ऐड देखो। तो दोस्तों, आज भाभी का बर्थडे है और भाभी ने वीडियो तो बना के नहीं भेज पाई थी, प्रभ ने बोला ही नहीं था, प्रभ भूल ही गई थी बोलना उनको कि मेरे लिए वीडियो बना के। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि भाई या भाभी ने वीडियो बना के क्यों नहीं भेजी, क्योंकि प्रभ बोलना ही भूल गई, इनको याद ही नहीं था। तो उनका फ़ोन तो आया था मेरे को, भैया का भी फ़ोन आया था दिन में, शाम को भाभी का फ़ोन आया था। तो आज उनका बर्थडे है, तो उनको बर्थडे विश कर देता हूँ, और मैंने तो ऑलरेडी कर दिया। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आवाज नहीं आ रही भाभी की। अरे हाय भाभी, कितने साल के हो गए फिर? कितने साल बड़ी में तुमसे तो भाभी भाभी में से 2 साल बड़ी हैं, तो मैं बताना नहीं चाहता। सबको मेरी एज पता है, तो भाभी की पता लग जाएगी। 30 के बाद फर्क नहीं पड़ता कितने साल के हो रहे हैं, फिर तो हो ही रहे हैं।
आंटी तो मैं सिर्फ क्या कहते हैं 22 साल में 23 साल में बन गई थी। हम अब सभी आंटी अंकल ही हैं। अब आंटी अंकल ही हैं। ये मतलब बच्चों की तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब वही ना, अब रिद्धि के फ्रेंड्स, बच्चों के फ्रेंड्स सारे आंटी अंकल ही बुलाते हैं। हम रिद्धि को लेने जाते हैं ना तो वो अंकल आंटी बोलते हैं, रिद्धि हाँ, वो बच्चे बोलने लग जाते हैं आंटी हाँ। अंकल। चलो उसमें गलत भी नहीं है, अब हो गए हैं तो हो गए हैं, अब क्या करें। चलो वो बोले तो ठीक है, बड़े बड़े बच्चे छोटे छोटे बोले तो ठीक है। हाँ। और बताओ सब ठीक है? भैया कैसी है? रिद्धि बढ़िया। आप कैसे हो? भी ठीक है, काम लग रहे हैं अब करने। मन्नू गया स्कूल? हाँ, आज लास्ट पेपर उसका चला गया। अच्छा। और भैया? भैया भैया? भैया वो बैठे हैं बाहर। अच्छा। क्या कर रहे हो आज फिर बर्थडे पे स्पेशल? वही बर्थडे, शाम को केक काटेंगे, फिर घूमने जाएंगे, फिर खाएंगे। फिर बाहर खाना खाएंगे। नहीं, मेरे को बीच बहुत पसंद है। वो शायद हवा बहुत चल रही है, बारिश का टाइम है, कभी भी बारिश आ जाएगी। पर ये भी बात है, जो वहां रहता ही है उसके लिए तो नॉर्मल ही है ना। हम तो दुखी हैं, इतनी हवा आती है और सब के नमक वाली हवा अंदर खोल के रख दो तो जम जाती है। अच्छा। चीजों में सामान खराब हो जाता है। ये है। और भैया चाय पी रहे बाहर बैठ के? नहीं, टीवी देख रहे हैं, भजन चला रहे हैं, भजन। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। बर्थडे हो रहा है क्या? किसका बर्थडे हो रहा है? आपकी बीवी का। आपका भी आने वाला है। 1 साल और कम हो गया, बताओ। ये देखना कैसे ऑपोजिट है। प्रभ का बर्थडे भैया के साथ आता है और भाभी का बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ आता है। हाँ, हम बर्थडे विश खेलते हैं। हाँ, फिर हमारा आधा परिवार तो जून जुलाई में लिपट जाता है। सही है। जुलाई के महीने बर्थडे चलते हैं। बढ़िया लग रही है टी शर्ट। तो लो जी, भाभी को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। आप सभी भी कमेंट में भाभी को हैप्पी बर्थडे विश कर दो और ज्यादा से ज्यादा इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो। और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये बहुत सारी चीजें बताती हैं, और जैसे कि ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं जो मीशो से लेते हैं और उनके लिंक देते हैं। तो भाभी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरी सच्ची ऑडियंस हो तो भाभी को जरूर सपोर्ट करना। वैसे तो मैं हर व्लॉग के नीचे भाभी की आईडी का लिंक देता हूँ, अपनी फैमिली के सभी का लिंक देता हूँ। या आपने कभी नोटिस किया है, पता नहीं किया। आप मेरे 3 साल पुराने व्लॉग भी उठा के देख लो, तो नीचे सभी के लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के। तो अभी मैं भाभी का इंस्टाग्राम का लिंक ऊपर कर रहा हूँ सबसे ज्यादा। तो आप इनको जरूर जाके फॉलो करो और हैप्पी बर्थडे जरूर विश करना और इनको सपोर्ट करना। और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इनके 10,000 फॉलोवर इंस्टाग्राम पे हो जाए और भाभी भी अपना करियर इन्फ्लुएंसर की तरह इस साइड पे चलाएं। और भाभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, खुद को मोटिवेट रखती हैं और बहुत वो भी घर को मैनेज करती हैं, सारा घर का काम काज बड़े अच्छे से करती हैं। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करना और मेरे को अच्छा लगेगा। आप वैसे आप मेरी हर बात की इज्जत रखते हो, आप करते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे भाभी वंस अगेन। एक ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ, ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਦ, ਡੜ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ, ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਦ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕਰੇ ਚਮ ਚਮ ਕਰਦਾ ਨੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਰ ਭਾਬੀ ਉੱਤੇ मरदा नहीं हो। ये गाना मैंने लगा के इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली है भाभी की। है ना भाभी? भाभी आपको भी भाभी बोल रहा हूँ मैं। है ना प्रभ जी? यस। ये क्या हो गया, आपके पीछे दाग सा क्यों लगा हुआ है? कलर उतर गया होगा। तो अब देख लो, हम 30 के बाद कितने बड़े होते जा रहे हैं। ये वाली लाइट जलाया करो यार, उसके बाद उसके बिना वाइब नहीं आती। बुनियाद पे। हाँ। ये देखो, मेरे स्टूडेंट ने मेरे को ये गिफ्ट दिया। हमारे पास कॉफी के लिए इतना कुछ हो गया है, सभी को पता है हमें कॉफी पसंद है, तो कॉफी ही कॉफी हो गया है। ये भी अगारो कंपनी का है। ये ब्रेड, ये अब ये रख दिया, कॉफी वाली मशीन यहाँ से उठा दी। इतना कुछ, हर जगह कॉफी ही कॉफी। ये देखो, कभी तो यूज होगी लाइफ में, कोई कभी तो लाइफ में यूज होगी। यूज होती है, रोज कॉफी पीते हैं। नहीं, वो मशीन कॉफी। हाँ, मशीन वाली कॉफी पता नहीं कब यूज होएगी।
एयर फ्रायर भी कहाँ ही हो रहा है अब। मेरे को लगता है ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पे जो चीज रख दो यूज नहीं नहीं नहीं, होती। फ्रायर होगा अभी, आजकल मैं जोन में नहीं हूँ ना कुकिंग के, बिजी हूँ थोड़ा। और इसने हमारी लाइफ बहुत आसान की है दोस्तों, ये ये एग बेस्ट बॉयलर है। प्रोडक्ट है। और नहीं तो पानी पता नहीं कितना डालें, क्या करें, हमें समझ नहीं आया। अंडे उबलते थे, नहीं उबलते थे, कई बार कच्चे से रह जाते थे। नोबिता को बेचारे खाने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। जब से ये आया हमारी जिंदगी में, सिर्फ 8 अंडे रखो और इसको पानी डालना होता है सिर्फ 120 ml, 80 ml, 80 ml में 8 अंडे उबल के खत्म। और ये बड़े सस्ते सस्ते भी मिलते हैं, मैं नहीं कहता कि इसी कंपनी का मंगाओ, बहुत सस्ते सस्ते कंपनी मिलते हैं। आप एग बॉयलर करके सर्च कर सकते हो, बहुत सस्ते में भी मिल जाते हैं। मैंने सर्च किया था, 500 600 1000 रुपये अलग अलग कंपनियों के हैं, मगर ये हमारे लिए बेस्ट है। अगारो कंपनी का है ये। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो, मैंने पहले कभी वीडियो डाली भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी लाइफ थोड़ी आसान कर रखी है। वॉशिंग मशीन के बारे में आप पूछ रहे थे, वो हमने खुद जाके खरीदी थी, वो ऑनलाइन नहीं ली थी। मगर मैं बता देता हूँ कौन सी कंपनी, पता है पर आपको है? हायर कंपनी की है ऑटोमेटिक मशीन, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है, हाँ। और ये बहुत इजी है, पता नहीं मेरी मम्मी को क्यों नहीं समझ में आती, या बड़ी आसान है। वो मम्मी हमेशा फिर जिद करके मम्मी ने भैया से पुरानी वाली ही एक्स्ट्रा दूसरी वर्जन में ली, जबकि ये बहुत इजी है। इसमें कपड़े डालो, और कपड़ों के लिए इतना पागल क्यों होना है ना, कपड़े डाले, सब वो साबुन डाला, और मोड है अलग अलग। एक नॉर्मल मोड में भी रखोगे तो वो चलता ही है ना। वो दबा दिया, अपने आप कपड़े सूख के आपके सेट होके बाहर आ गए, आपने सुखाने डाला। मैं धो देता हूँ कपड़े, तो बड़े आसान है, टांग दिए। उसके बाद उतारने के बाद तय तू करना, वो सब सेट करना, वो अलग टास्क है। ईज़ी हो जाती है लाइफ चीज़ों से। अगर ऐसी चीज़ें आविष्कार हुई हैं तो हमें वो यूज़ करनी चाहिए, बहुत ईज़ी है। उसमें भी वैसे पानी की पाइप डाल के ईज़िली हो जाता है, मगर मेरी मम्मी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसमें पानी में सिप उनको आदत है वो करने की। तो ये बहुत ईज़ी है, अगर कोई लेना चाहे तो ऐसी मशीन आप ले सकते हो। और क्या है हमारे घर में जो बताने लायक है? ये चिमनी ली थी हमने। ये चिमनी भी सही चल रही है। बहुत सारी चीजें हैं, आसपास मशीनें मशीनें भरी पड़ी है। हमें बोलते हैं कि आप बर्तन वाला भी ले लो, बर्तन वाला नहीं लेना, नहीं, वो इतना कहाँ रखेंगे। हाँ रखने की स्पेस भी नहीं है। और इतना तो थोड़ा बहुत कर ही लेना चाहिए, दीदी कर देते हैं सुबह के बर्तन। और वो मेरे को उसका इतना यूज नहीं देखो क्या लगता। बर्तन है अभी दीदी के लिए हमने क्या रखा है। हम इतना, आपको मैंने पहले भी बताया था, हम अपने चीजें खुद कर लेते हैं। अब दीदी के लिए क्या बर्तन रखे हैं हमने, देखना। वो भी सुबह जो कॉफी पी है वो ही है। नहीं, अभी होंगे ना ये कुकर होगा, ये कुकर है। तवा होएगा अभी, तो मतलब कि हम किसी का भी नजायज फायदा नहीं लेना चाहते अपनी जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि वो हमें ऐसा कर कहते हैं या करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी तरफ से ऐसा इजी हो जाती है लाइफ। अगर अपना काम जल्दी से खुद ही कर लो तो इजी हो जाती है, क्योंकि ये बर्तन जो ये है ना, ये वाले टिफिन हमने यूज करने होते हैं पहले, उनके आने से पहले हम, ये बन रहा है और साथ ही साथ पैक कर लेते हैं। हम वेट करते रहे, वो आके धोएंगे, फिर हम इसको यूज करेंगे। वो उसमें तो अपने आप को भी चिड़ मचवानी है, दूसरे को भी चिड़ मचवानी है ना जी। तो जी यहाँ पे रोटियां बनाई जा रही हैं, क्या बात है, क्या बात है। छागे गुरु छागे गुरु छागे गुरु छागे। अभी तक रिद्धि के दर्शन इसलिए नहीं हुए क्योंकि रिद्धि अभी सो रही है, और जितना ज्यादा टाइम तक वो सोती रहे उतना अच्छा है, और ये सुकून वाली बात होती है। मैं नहा ही लेता हूँ प्रभु, है ना। मैं नहा के फिर इजी रहेगा, फिर कच्छा कुच्छा ही पहन लेता हूँ, क्योंकि मैंने नहलाना भी होता है रिद्धि को। और नोबिता, पहले नोबिता को रोटी खिला दूं। बस बन गई। हाँ, पहले नोबिता को रोटी खिला देते हैं, फिर जाती। नोबिता बाबू की रोटी आ गई है। तो मेरे को एक कमेंट आया था कि आप इसको देसी घी क्यों खिलवाते हो, देसी घी वैसे ही अच्छा होता है, और ये खा लेता है तो अच्छी बात ही है, देसी घी, है ना नोबिता। देसी घी का खाना, आए आए मेरा बेबी। इसकी आंखें देखो कितनी सही होने लगी है दवाई के बाद। तो हर 3 महीने में हम वो गोली इसको जरूर देंगे, बेनिफिशियल है। और जो पूछ रहे थे कि वो कौन सी गोली है, मैं स्क्रीनशॉट उसका साथ में पेस्ट कर दूंगा।
आप अपने किसी मेडिकल वाले से जाके वो ले सकते हो। जो भी अपने डॉग को वो वाली दवाई खिलाना चाहते हो, हर 3 महीने में दे दोगे तो अच्छा है। मतलब कि साल की 3 गोलियां लग सकती हैं। 3.5 महीने या 3 महीने 5 दिन ऐसा समझ लो। 5-10 दिन तो ऊपर नीचे हो ही सकते हैं। तो ऐसा करके आप 3 गोलियां साल में चल सकती हैं। 1300 उसमें प्रिंट है। अब मेरे को पता नहीं 10% कम करके वो कितने का देंगे आपको। मैं साथ में गोली लगा देता हूँ। आप अपने किसी भी मेडिकल वाले से जाके वो गोली ले लेना, ठीक है जी। अच्छी चीज़ है और हमने आपके सामने यूज़ की। इसके आंखों में गिद्ध बहुत आ रहे थे, इसको वो टिक्स लग रहे थे। अब टिक्स बिल्कुल नहीं लग रहे बॉडी में, और आंखें भी इसकी साफ हैं, और इसको भूख भी अच्छी खासी लग रही है अब, है ना लोगो? है ना? है ना मेरा बच्चू छोटू सा? खाना खिलाना एक अलग टास्क है। नहीं, आजकल अच्छे से खा रहा है। मैं जा रहा हूँ ऊपर नहाने। रिद्धि के उठने से पहले पहले मैं नहा लेता हूँ, फिर आसान हो जाएगा ना उसको, रिद्धि को रेडी करना, नहलाना। तो मैं जल्दी भी मैं नहा के नीचे आया हूँ तो क्या देखता हूँ, हमारी रिद्धि उठ गई है। गुड मॉर्निंग रिद्धू। मॉर्निंग बोल पापा को। उठती खाना शुरू कर दिया आपने? हैं? वाह रिद्धू, वेरी नाइस, थैंक यू। नहीं, ये क्या उठ के कह रही है मैंने खाना खाना है? नहीं नहीं, मैं ले आई थी, यहाँ मैं काम कर रही थी ना, तो फिर जैसे मैं ऊपर जाता भी उठ गई। हाँ मम्मा आवाज लगा रही थी अंदर से, अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि चलो। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, आई लव यू। No, you don't love me. No, you don't love me. मेरा cute boy. नहीं, okay, okay. Enjoy your food. Thank you. कुछ हाथ में नहीं लिया, बस ऐसे ही खाली हाथ में देखो। Thank you. दूसरा हाथ लो, दूसरा हाथ। Thank you. ऐसे मम्मा फोटो लूं। हेलो मम्मा फोटो। Smile. ठीक है। रिद्धू फोटो। तो पर अभी यहाँ पे चिल्ला बनाने लगी है हम सबके इसको लिए। हर पीली चीज मैंगो लगती है। अच्छा, चलो पीली चीज कुछ और नहीं लगती, मैंगो ही लगती है। ऐसे ऐसे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक था। और हैप्पी बर्थडे जरूर बोल देना भाभी को, जो मैंने रिक्वेस्ट की है उस पर भी ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी।